सब लोग, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केम टीवी पे। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी फॉर्मूला थे, जितनी भी मेथड जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है, वो सारी बातें हमने जान ली। ठीक है ना। उसके अंदर तीन टाइप, फिर से एक बार फिर रिकैप करवा देता हूं। तीन टाइप के फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ लिए। एक सबसे पहला फॉर्मूला जो 7.1 के लिए था, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड 7.2 के लिए था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर भी एक चीज आती थी, वो क्या था? मिड पॉइंट फॉर्मूला। देन आफ्टर हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज 7.3 के लिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर ना? जहां पे जो वर्टाइसिस होते हैं वो ही हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, जो वर्टाइसिस है वही हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। वैसा हमने क्या पढ़ा, एक प्रकार का। रेडी? समझ में आई बात? क्लियर? ओके। सो आपको आज 7.1 एक्सरसाइज के अंदर वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, उसको मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। चलिए याद करिए क्या पढ़ा था। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट ए है जिसका मैं नाम देता हूं x1 y1, एक पॉइंट मेरे पास बी है जिसका मैं नाम देता हूं x2 y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढने के लिए मुझे एक फॉर्मूला मिला था, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। उसको हमने तब्दील किया था स्क्वायर वाले फॉर्म में, क्योंकि रूट बार बार लिखना ना पड़े। तो वो फॉर्मूला कौन सा था? AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूला को हमने क्या कहा था? हमने कहा था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। रेडी? चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1, एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ पार्ट। अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, उसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। पहले का फर्स्ट पॉइंट है 2 3 एंड 4 1। पहला पॉइंट है 2 3 एंड 4 1। रेडी? ये पॉइंट हमको दे दिया गया है। नाउ सबसे पहला काम तो इसको नाम दे दूं। लेट पहला पॉइंट उसको मैं ए कह देता हूं एंड दूसरा पॉइंट उसको मैं बी कह देता हूं। रेडी? ओके। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू मैं ये पहले सम के लिए लिखूंगा, आपको बाकी सारे सम के लिए ये सारी चीजें लिखनी है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला we can say AB square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। क्लियर ना? फॉर्मूला आपको हर वक्त लिखना है, फॉर्मूला हर वक्त लिखना है, तो ज्यादा आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। सो हमारे पास ये जो दो टर्म दिए हैं उसमें ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। अंदर सिर्फ देख देख के वैल्यू लिखनी है। x1 क्या है मेरे पास 2 माइनस x2 क्या है मेरे पास 4 होल स्क्वायर माइनस y1 क्या है मेरे पास 3 माइनस y2 क्या है मेरे पास 1, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए 2 माइनस 4 यानी -2 उसका होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 उसका होल स्क्वायर। चलिए -2 का स्क्वायर हम AB स्क्वायर गिन रहे हैं। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा ना, -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी AB स्क्वायर कितना आया मेरे पास 8। क्या मुझे AB का स्क्वायर चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए? उसका रूट, यानी मुझे चाहिए AB। क्यों? स्क्वायर रूट क्या करना है मुझे? कट। स्क्वायर रूट कट। सो AB इज इक्वल टू 8 का तो रूट निकलता नहीं है। जिन बच्चों को आता है वहां तो ठीक है, लेकिन नहीं आता वो लोग देख लो। 8 मतलब 4 2 जा 4 का निकलता है 2 और 2 पड़ा रहता है रूट में, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। रेडी? सो AB
इज इक्वल टू 2√2। अगर कोई यूनिट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो यूनिट 2√2 यूनिट। मिल गया ए बी। सिंपल एंड सोबर फॉर्मूला। कोई करना नहीं है कुछ, सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी सम किसी भी तरीके से आराम से गिन सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। सब डिवाइड क्वेश्चन 2। -5 and 7 and -1 3। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैंने क्या कहा आपको, इसको कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे कि ये a है मेरा -5 7 एंड b है मेरा -1 3। ओके ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू, अब आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है, ये वाला कौन सा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ab स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। रेडी, वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं। ये मेरा है x1 y1, ये मेरा है x2 y2। रेडी, ओके। चलिए x1 मतलब -5 माइनस x2 कितना है -1, ब्रैकेट जितना बनाओगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। रेडी, होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी माफ कीजिए y1 7 माइनस y2 3 होल स्क्वायर। रेडी, बड़ा ब्रैकेट बनाया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है। सो -5 माइनस माइनस प्लस 1। रेडी ना, माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 एज इट इज होल स्क्वायर। चलिए ना, -5 प्लस 1 -4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 होल स्क्वायर। ओके ना। रेडी, माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32। लेकिन ये तो क्या आया, AB का स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए AB, तो मैंने क्या ले लिया रूट, तो मुझे क्या मिल जाएगा AB इज इक्वल टू, देखिए अब रूट 32 का मतलब क्या, मैं लिख सकता हूं 16 2 जा, लिख सकता हूं कि नहीं, 16 2 जा 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 और रूट में पड़ा रहेगा 2, यानी 4√2 यूनिट। मिल गया AB इतना 4√2 यूनिट। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया 4√2। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, चलिए ए बी एंड -a माइनस बी। अब देखिए यहां पे दो पॉइंट दिए हैं लेकिन वो ऑलरेडी ए बी वाले फॉर्म में है, तो मैं उसको एज्यूम करता हूं कुछ इस तरीके से, भाई लेट अलग दिखाने के लिए, लेट P क्या है मेरा A और B एंड Q क्या है मेरा -a एंड -b। ओके, वो दो पॉइंट ही है। चलिए अब उसका मुझे क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है दोनों के बीच का। मैं क्या लिखूंगा PQ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है मेरा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यानी ये मेरा क्या है x1, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ओके ना। चलिए अब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्या है a माइनस x2 क्या है -a, यानी होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y1 क्या है b माइनस y2 क्या है -b, होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर। रेडी ना। चलिए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, b प्लस b क्या हो जाएगा 2b होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या आया, ये आया pq स्क्वायर। मुझे तो क्या लाना है pq, तो मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर रूट। सो pq, अब देखिए यहां पे 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, कितना निकलता है 4 का स्क्वायर रूट 2। लेकिन यहां पे कुछ बच्चे क्या कर देंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a कर देंगे, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b कर देंगे, पर ऐसा करना नहीं है क्योंकि बीच में साइन है प्लस की, यानी वो पूरा टर्म रूट में ही पड़ा रहेगा, उनका स्क्वायर रूट कट होगा नहीं। बीच में अगर मल्टीप्लाई होता तो ये उड़ जाता, क्या बीच में अगर मल्टीप्लाई होता तो ये कट हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस ढूंढना है। देखो जिन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर प्रॉपर पढ़ा है, जिन लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ गया है, उनको तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ करना नहीं है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डाटा लगाइए, समझना, थोड़ा समझने जैसा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। Can you now find the distance between the two town A and B discussed in section 7.2? एक्चुअल में जो पीछे का क्वेश्चन दिया हुआ है वो और कुछ नहीं है, वो यही है कि आपको जो दो पॉइंट दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको A दिया हुआ है 0 0 और सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 36 एंड 15, ये दोनों के लिए आपको ढूंढना है। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बताया गया है कि ये सेक्शन जो भी आपको दिए गए हैं वो सेक्शन के रिलेटेड आपको बात करनी है कि भाई जैसे ये जो है वो दो पॉइंट है ए और बी, और ये ए और बी पॉइंट एक्चुअल में थे नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट दिए गए थे, और फिर कहा गया कि ये कोई टाउन ए है, ये कोई टाउन बी है, वो दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। मतलब कि आपको अप्लाई करना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपको ढूंढना क्या है, वो दो टाउन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर ना? चलिए, सो according to distance formula, according to distance formula, क्या है फॉर्मूला मेरे पास, ab स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। रेडी? चलिए x1, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। x1 क्या है मेरे पास 0 माइनस 36 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। 36 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब माइनस 36 एज इट रहेगा, प्लस माइनस 15 भी एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, क्लियर कर लीजिएगा, 36 into 36 प्लस 15 का हो जाएगा 225। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 1295 एंड 225 1296 सॉरी 2511 सॉरी 1511, क्लियर 1511। ओके, अब 1521 माफ कीजिएगा, क्लियर। सो यहां पे ab स्क्वायर मुझे मिला, क्या मिला, ab स्क्वायर कितना मिला 1521। एक्चुअल में हमें ab स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ab चाहिए। क्या चाहिए, ab, तो हम स्क्वायर तो हटा देते हैं, तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा ab इज इक्वल टू 1521, उसका स्क्वायर रूट मुझे पता है होता है 39, पर आप लोग उसको 39 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके फैक्टर निकाल दो। 1529 के क्या, सॉरी 1521 के क्या निकाल दो, फैक्टर। 1521 के फैक्टर निकालोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कितना, 39। क्लियर, याद रखिएगा, फैक्टर निकालेंगे तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्म मिलेगा और स्क्वायर वाले फॉर्म से आप लिख सकते हो। अब डिस्टेंस तो प्रॉपर है नहीं कुछ, मतलब हम क्या लिखेंगे, यूनिट प्रॉपर दिया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस बताइए, ढूंढ लिया, सिंपल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी 2 हो गया, माफ कीजिए, 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है कि डिटरमाइन द पॉइंट दिस एंड these आर कोलिनियर पॉइंट, दिस एंड these आर द कोलिनियर पॉइंट। तो पहले तो तीन को मैं नाम क्वेश्चन में ही देता हूं। एक को मैं ए कहता हूं 1 5, एक को मैं बी कहता हूं 2 3, और एक को मैं सी कहता हूं -2 -11, -11। ओके, तो ये 3 पॉइंट मुझे दिए गए हैं ए बी एंड सी। मुझे बताना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोई भी पॉइंट कोलिनियर होगा, उसके पीछे का रीजन क्या। कोई भी पॉइंट को हम कोलिनियर कब कहेंगे, तो आप ये चीज एक सीख गए क्या, कि वो तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे, जैसे कि ऐसे ए बी और सी सेम एक ही लाइन पे होने चाहिए। फिर वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कोई ए आगे सी आगे या बी आगे, बी डैश ए डैश सी हो सकता है, ए डैश बी डैश सी, उसका कोई मतलब नहीं, पर वो होने चाहिए क्या, सेम लाइन पे। लेकिन और अगर समझो, अगर वो सेम पॉइंट पे हुए, सॉरी सेम लाइन पे हुए, तो किसी भी दो टुकड़े का टोटल, कोई भी दो टुकड़े हो सकते हैं, मैंने एबीसी लिया है, मैं बीसी ए लेता तो दूसरे कोई टुकड़े, ए बी बी सी, उन दो टुकड़े का टोटल ए सी जितना होना चाहिए। मतलब कि कोलिनियर होने के पीछे अगर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, तीनों तीन एक लाइन के ऊपर है, तो वो लाइन के कोई भी दो टुकड़े पूरी लाइन के इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ए बी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम बी सी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा ए सी ढूंढ लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि किसी दो का इक्वल तीसरा आ रहा है कि नहीं, किसी दो का टोटल उसके इक्वल तीसरा आ रहा है कि नहीं। अगर आता होगा तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर है, नहीं आता होगा तो कहेंगे भाई कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं ए बी स्क्वायर ढूंढता हूं, ए बी स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद हम उसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको रूट में, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखना है, ढूंढना नहीं है। रेडी, x1 - x2 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। रेडी ना, x1 y1 x2 y2, 1 - 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1, सॉरी माफ कीजिए, माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी हो गया कितना 5। अब ये तो मेरे पास क्या आया, ए बी स्क्वायर। मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, कर लो कट। सो ए बी इज इक्वल टू √5 यूनिट। चलिए √5 लिख दिया, मतलब कि मेरा आंसर आ गया √5। अब ये तो ए बी ढूंढा, सिर्फ ए बी ढूंढा, अब मैं ढूंढता हूं क्या, बी सी। अब मैं क्या ढूंढता हूं, बी सी। सो बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब मेरा x1 y1 ये दोनों, x1 y1 x2 y2, ध्यान रखिए खास, क्या x1 y1 और x2 y2, बराबर। तो यहां पे मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x1 - x2, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 - y2 होल स्क्वायर। रेडी ना, क्या बनेगा फॉर्मूला, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। सो 2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। क्लियर ना, समझ में आई बात। रेडी, चलिए अब उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 + 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 11 14 का स्क्वायर 196। रेडी ना, देख लीजिए क्या क्या डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया। 2 + 2 4 होल स्क्वायर, 3 + 11 14 होल स्क्वायर। रेडी, चलो दोनों को ऐड कर दो, 196 और 6 पहले तो 202 + 2 212 212, ये क्या आ गया मेरा BC स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, BC, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कट। सो BC मेरे पास आ गया √212 यूनिट। रेडी, चलिए स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर निकालना हो तो आप फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए BC स्क्वायर के देन आफ्टर मेरे पास अब मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा क्या, AC।
क्योंकि मैंने AB का टुकड़ा ढूंढ लिया, मैंने BC का टुकड़ा ढूंढ लिया, अब मैं पूरा AC ढूंढ लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में बात क्या बन रही है। चलिए AC स्क्वायर, अब मेरा ये x1 y1 ये बनेगा, x2 y2 ये बनेगा, क्लियर। सो फर्स्ट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। रेडी, क्या किया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। रेडी, समझ में आई बात। तो 1 प्लस 2 यानी 3 उसका स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 यानी 16 उसका स्क्वायर, क्लियर ना। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, क्लियर। 256 प्लस 9, 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 265। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, उसका स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि मुझे AC स्क्वायर नहीं, मुझे AC चाहिए। तो AC मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट 265। रेडी, समझ में आई बात। सो अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे पास AB आ गया, उसको पीछे सॉरी यूनिट आ जाएगा। रेडी, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। देखिए अब BC आ जाएगा, AB आ जाएगा, मतलब कि AB है मेरे पास, BC है मेरे पास, AC है मेरे पास, तीनों आ गए। लेकिन तीनों कहीं से एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। देखिए एक में रूट 5 है, एक में रूट 212 है, यस, और एक में 265 है। आपको दिख रहा है किसी भी दो का टोटल तीसरे के बराबर हो, ऐसा है ही नहीं। देखिए AC देखिए पूरा पड़ा, जैसे कि ये पूरा गिनता है, हमने ऐसा पूरा गिना, तो यहाँ पे तो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC आया ना, क्या आया, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। चाहे आप ऐसे कोई भी टुकड़े ले लीजिए, B डैश A डैश C, क्योंकि एक में नहीं आया मतलब और किसी में नहीं आएगा। आपने B आगे रखा, A को बीच में रखा, इसको यहाँ पे रखा, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी दो के टुकड़े तीसरे के बराबर हो रहे नहीं है। यहाँ पे लिखना है क्या, नो these three point are not कोलिनियर पॉइंट। क्या, these 3 point are not कोलिनियर पॉइंट, ये तीनों तीन कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया, किससे, हमने डिस्टेंस ढूंढ लिया, डिस्टेंस के ऊपर से मुझे पता चल गया ये कोलिनियर हो सकते नहीं है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। डाटा लगाइए। कहा गया लेट द पॉइंट, आपको 3 पॉइंट दिए गए सबसे पहले तो, और आपको बताना है कि वो तीनों 3 पॉइंट जो भी वर्टाइसिस है, वो तीनों 3 पॉइंट जो भी आपको ट्रायंगल दिया गया है वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस है, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्लियर, 3 अलग अलग पॉइंट दिए। इसके आगे के सम के अंदर हमने क्या जाना कि कोलिनियर पॉइंट कोई होते हैं, समझना क्या, कोई कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो उसके लिए हमारा एक अलग थ्योरम काम कर रहा था कि कोलिनियर मतलब क्या, द पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन। रेडी, द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन सेम लाइन, दिस पॉइंट नोन एज कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर के अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया कि भाई कोई 3 पॉइंट को जो कि एक ट्रायंगल के पॉइंट है, वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस ऐसा प्रूव करो। तो आपको अब एक बात दिमाग में आ गई होगी कि अगर हमें कोई भी शेप के रिलेटेड बात हो रही है, क्या कोई भी शेप के रिगार्डिंग या शेप के रिलेटेड अगर बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस ढूंढना है, और वो डिस्टेंस के ऊपर से ही हमें बता देना है कि वो जो शेप आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट आपको दिए गए, वो कौन से 3 पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है 5 - 2, मैं नाम शुरुआत में दे देता हूं 5 - 2। देन आफ्टर बी पॉइंट मेरे पास है 6 4। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट सी मेरे पास है 7 - 2। रेडी, दिस 3 पॉइंट, फर्स्ट वन 5 - 2, सेकंड वन 6 4 एंड थर्ड वन 7 - 2। क्लियर, ये तीनों 3 पॉइंट एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। रेडी, तो क्या करते हैं, चेक करना है सबसे पहले। सो AB square according to distance formula, what we can write, according to distance formula, AB square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Done. Now put the value x1 means what, अब ये जो मेरा x1 y1 हो जाएगा,
ये मेरा x2y2 हो जाएगा। हर वक्त ये चीजें बदलती रहती है, आप जैसे ही कोऑर्डिनेट बदलते हो, जैसे ही a को b को c कहते हो, वैसे ही आपके x1 जो भी है x2 y1 y2 वो सब बदल जाते हैं। चलिए x1 बताया गया है 5 माइनस x2 बताया गया है 6 होल स्क्वायर माइनस y1 बताया गया है -2 माइनस y2 बताया गया है 4 होल स्क्वायर। रेडी? पहले से बताया है आपको कि जितना आप ब्रैकेट बनाएंगे उतनी आप प्लस और माइनस की जो मिस्टेक्स है उसको क्या करोगे, अवॉइड करोगे, वो चीज आपको उतना ही प्रोटेक्ट करेगी। चलिए 6 5 माइनस 6 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 होल स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 1 प्लस 36 37 और मुझे चाहिए AB, इसलिए मैंने पहले से स्क्वायर रूट निकाल लिया। सो AB इज इक्वल टू आ गया मेरे पास √37। कुछ यूनिट नहीं दिया है तो मैं सीधा सिर्फ क्या लिख लूंगा, यूनिट। ओके, सो AB मैंने ढूंढ लिया। नाउ वैसे ही मैं क्या ढूंढ लेता हूं, AB ढूंढ लिया, वैसे मैं ढूंढ लेता हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू सेम। अब मैं फॉर्मूला दूसरी बार नहीं लिखूंगा, आपको दूसरी बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो अब मेरा जो है ये B और C की बात चल रही है, मतलब ये मेरा चेंज हो जाएगा, ये मेरा x1 y1 बनेगा, ये मेरा x2 y2 बनेगा। रेडी? आपको हर एक स्टेप के अंदर फॉर्मूला मेंशन करना है हर वक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 6 माइनस 7 होल स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो 4 माइनस -2 होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 7 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 होल स्क्वायर 36 टोटल 37। लेकिन मुझे BC स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे BC चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको कट कर दूंगा। सो BC इज इक्वल टू √37 और मेरे पास कोई प्रॉपर यूनिट मुझे दिया नहीं गया तो मैं उसको यूनिट लिख दूंगा। चलिए नेक्स्ट AB ढूंढ लिया, देन BC ढूंढ लिया, अब A और C की बात करते हैं। AC स्क्वायर नाउ अगेन x1 माइनस x2, अब वापस बदल जाएंगे x1 x2। ये देखिए आप इनिशियली अगर ये गिन रहे हो तो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि x1 ये x2 ये, लेकिन धीरे 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 आपकी स्पीड आ जाएगी, फिर आपको डायरेक्ट अपने आप पता चलने लगेगा कि मेरा x1 कौन, मेरा x2 कौन, मेरा y1 में कौन, y2 कौन, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगी। चलिए AC स्क्वायर की बात करते हैं। 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस 7 -2 होल स्क्वायर प्लस ये तो 0 का स्क्वायर तो होता ही नहीं है, मतलब 4। मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे AC चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, AC इज इक्वल टू 2 यूनिट। सिंपल। देखिए अब जरा इस तीनों जो भी डिस्टेंस हमें मिले उसके ऊपर देखिए, हमें एक AB मिला है, एक हमें BC मिला है और एक हमें AC मिला है। अब ये तीनों तीन में से कोई भी दो डिस्टेंस क्या सेम आ रहे हैं? हाँ ये आ रहा है, देखिए AB और BC दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए here AB is equal to BC, here AB is equal to BC, so given coordinate is isosceles triangles coordinate। रेडी? आप लिख सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं वो कोऑर्डिनेट आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं। रेडी? तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी हमने सम किए हैं, आज के 5 सम हमने किए, उसके अंदर जो भी सब डिवाइड क्वेश्चन भी हमने किए अलग अलग, उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास था, उसका हमने अलग अलग जगह पे बहुत ही माइनस प्लस वाली साइन के अंदर यूज किया हमने। इवन हमारे पास एक बार अननोन टर्म थे, वेरिएबल के अंदर भी हमने उसको यूज किया। रेडी? तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और हर वक्त की तरह इसकी प्रिपरेशन 2 टाइम करनी है। प्रॉपर 1 टाइम होमवर्क बुक में आप लोग लिखोगे और 1 टाइम आप लोग उसको प्रैक्टिस फेयर बुक में लिखोगे। रेडी? खास ध्यान रखना, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।